अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सुपर मॉइस्ट बनाना केक, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसे बहुत आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ही सॉफ्ट बना है। साथ ही साथ व्यूवर्स, इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये देखें, ये कितना सॉफ्ट है। तो चले चलते हैं इसको बनाने की तरफ। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद अंडे हैं, जिसका मैंने वाइट पार्ट अलग कर लेना है और एग योक को मैंने अलग कर लेना है। तो ये देखें, सिर्फ 2 अंडों की सफ़ेदी मुझे चाहिए होगी इसके लिए। तो बनाना पैनकेक बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 अदद अंडे, जिसका मैं वाइट पार्ट अलग करके बीट कर लूँगी और येलो पार्ट को मैं बाद में ऐड करूँगी इसमें। ये मेरे से थोड़ा सा जो एक अंडा था उसकी येलो पार्ट जो है वो इसके अंदर मिक्स हो चुका था। ये देखिए, जैसे ही ये थोड़ा सा बीट हुआ है तो इसका कलर थोड़ा सा वाइटिश सा हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शुगर थोड़ी थोड़ी करके ऐड करूँगी। शुगर मैंने लिया है आधा कप। तो ये आप देख सकते हैं, पहले मैंने हाफ़ शुगर ऐड की है, फिर उसके बाद थोड़ी सी बाद में शुगर ऐड करूँगी जो बाकी की शुगर होगी। अब जब शुगर जो है वो अच्छे से बीट हो चुकी है एग वाइट के साथ, तो ये देखिए मैंने एग योक भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। अब जो मेरे पास दूसरा एग योक है मैं उसे भी इसमें ऐड कर लूँगी। ये सेकंड एग योक जो था वो मुझसे टूट चुका था, तो इसको भी मैंने ऐड कर लिया है। और साथ ही साथ में इसके आधा कप मेरे पास मिल्क है, मैं वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखें, तो ये आधा कप मिल्क भी इसके अंदर चला जाएगा। और फिर इसके बाद में अगेन इन सब चीज़ों को फिर से बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। तो ये देखिए कितना प्यारा सा येलो इसका कलर आ रहा है इसमें। जब तक ये बहुत ज़्यादा फोमी सा नहीं हो जाता मैं तब तक इसे बीट करती रहूँगी। इसे बीट करने के लिए मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे। और साथ ही साथ व्यूवर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अब मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऑयल भी डालती जाऊँगी। ऑयल में तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ, जो कि मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। और साथ साथ ही बीटर भी चल रहा है, बीटर को मैंने रोका नहीं है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऑयल इसके अंदर मैं शामिल करे जा रही हूँ। तो इसे अच्छे से साथ साथ बीट भी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये ऑयल मैंने डालना बंद कर लिया। तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। तो अब इसके बाद मज़ीद में इसे जो है वो 1 मिनट तक बीट करूँगी। ये बीट हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप मैदा ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने लेवल करके इसमें ऐड कर रही हूँ। मैदे को मैंने पहले से छान लिया था। मैदा छान के डालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और यहाँ पे मेरे पास है आधा टीस्पून ईस्ट, इसे भी मैं शामिल कर लूँगी। और फिर इसे कट एंड फोल्ड मेथड के साथ इसे मिक्स कर लूँगी और बहुत ही हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है। जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ आप ये देख सकते हैं, सेम इसी तरह से आपने मिक्स करना है इसे। ये देखिए, और ये बहुत आराम से मिक्स हो जाएगा इसमें। अब इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने इसमें ईस्ट ऐड किया हुआ है, तो इसे राइज़ होने के लिए मुझे थोड़ा सा इसे टाइम देना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक फ्राइंग पैन और उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और इसके बाद में इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब मेरी शक्कर ऐड हुई है। आपके फ्राइंग पैन के साइज़ के हिसाब से उसमें शक्कर ऐड होगी। तो मैंने इसके पूरे किनारों पे शक्कर ऐड कर ली है, जिससे कि आपके पैनकेक को कैरेमलाइज सा टेस्ट आएगा उसके अंदर। तो ये देखिए, अब मैंने जो है वो 3 अदद बनाना ले लिए थे मीडियम साइज़ के, और मैंने उनको गोल शेप में काट के पैन के ऊपर पूरा ऐसे लगा लिया है। और इसके बाद जो है मैं पूरा का पूरा बैटर इसके ऊपर ऐड कर लूँगी। मैंने अभी तक यहाँ पे फ्लेम को ऑन नहीं किया है। और जो है वो अब मैं एक और तवा ले लूँगी और उस तवे को मैं जो है वो प्री हीट कर लूँगी 5 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद ये फ्राइंग पैन को मैं उसके ऊपर रख दूँगी, ताकि ये केक जो है इक्वली हर जगह से पक जाए। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो तवा है काफ़ी मोटा है और इसे मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट कर लिया है। अब मैं इसे ढक के लीड लगा के इसे पकाऊंगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के अंदर ये पक जाएगा अच्छे से। ये आप देख सकते हैं, ये 5 मिनट बाद का है। और फिर मैंने इसकी दूसरी साइड भी चेंज कर ली है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, अगर आप इसे दूसरी साइड से नहीं पकाना चाहते तो ना पकाएं। ये देखिए, जो मैंने शुगर डाली थी, शुगर की वजह से इसके ऊपर ये ब्लैक ब्लैक से ये जो
हुआ है, डार्क ब्राउन है, ब्लैक नहीं है। इसमें कैमरे में ब्लैक लग रहा है बट ये डार्क ब्राउन है। और ये जो ऊपर ये जो डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं ये सब बनाना की वजह से। और ये इसकी दूसरी साइड है। तो तकरीबन इसे बनने में 20 मिनट लगे थे, कुक होने में 20 मिनट लगे थे। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुपर मॉइस्ट बना है ये। और इसकी साइड चेंज करते हुए ये जो साइडों से है, ये साइडों से थोड़ा सा टूट फूट चुका था। तो आप बहुत केयरफुल होकर इसकी साइडें चेंज कीजिएगा। तो अब चलते हैं इसकी डेकोरेशन की तरफ। वो बिल्कुल लाजमी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ले ली है वाइट चॉकलेट 2 टेबलस्पून, और इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्न सिरप। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्न सिरप इसमें डाला है, तकरीबन कोई 4 से 5 ड्रॉप्स डाले होंगे मैंने इसमें। और वही तवा जो ऑलरेडी गर्म था उसी तवे के ऊपर मैंने इसे रख दिया है। चाहें तो आप एक बड़े बर्तन में स्टीम के थ्रू भी इसे पिघला सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, और सेकंड आप ओवन में रख के भी कर सकते हैं, माइक्रोवेव में रख के भी। तो उसके लिए जस्ट ये 20 सेकेंड में ही मेल्ट हो जाएगी। और इसके अंदर मैंने अब थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब दूध भी ऐड कर लिया है, और ये आप देख सकते हैं ये रनी सी फॉर्म में आ चुकी है। तो अब मैंने इसे डालना है पाइपिंग बैग में। तो थोड़ा सा इसको मैं ठंडा होने दूंगी, उसके बाद मैं इसे पाइपिंग बैग में डालूंगी, टोटली ऑप्शनल है। तो ये देखिए मेरे पास अब ये पाइपिंग बैग है और मैंने पाइपिंग बैग में से भर लिया है। अब मैं जो है वो इसे कट करके इसकी डेकोरेशन कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इसकी फाइनल लुक है मेरे पास। तो अब मैं इसे डेकोरेटिंग के लिए निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इसे मैं कट कर रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इसमें जो मैंने नीचे जो शक्कर जो स्प्रिंकल की थी वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उससे इसका जो लुक है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो आप चाहें तो आप ऐड कर लें, वरना कोई ज़रूरी नहीं। मगर उसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आया था, थोड़ा सा क्रंची टाइप भी था, और पैनकेक तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट था। तो वीवर्स इसकी फ़ाइनल लुक ये है, और ये थोड़ी सी लाइटिंग की वजह से ऐसा हो गया है। तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, और आप बिलीव करें कि ये टेस्ट में देखने से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जो है वो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।